सर सही शरू ने भी आपको बताया, प्रोफाइल पे जाइए, सेटिंग हिस्ट्री कर आप रिडीम कर सकते हैं वो चीजें। एंड ही आल्सो ड्रॉप्ड समथिंग, उन्होंने बोला कोड्स की पॉसिबिलिटी है, मल्टीपल कोड। या ही जस्ट सेड दैट। भाई यही है। चलिए, let's get this party started, ladies and gentlemen. The final game between K9 and True Rippers, the #1 team in MLMS. Once again, it's all about winning. Eons and Silver. याद रखिए क्राउड, आपने वो जो ग्लू का एक पॉइंट उठाया है, टीम गॉडलाइक के अगेंस्ट वो ग्लू ऑफ रेयान, इट वाज क्रेजी। गॉडलाइक को मौका तक नहीं मिला तो वैन और बिड अगर हार गए होंगे तो फिर ब्लू चल गया होगा। तो ये दो खिलाड़ी हैं जो गॉड लाइन को शुगर कोट करते हैं गेम में। बट यस, गेम के अंदर हर बार की एक ही कहानी, मिड पे दो खिलाड़ी, मिड को रोमर का सपोर्ट रहेगा यहाँ पे। बट जो जंगल की जंग है, हायाबुसा वर्सेस सुयो, अब ये इन दो प्लेयरों पे कौन से नजर रहेगी, बिकॉज इनका लेवल अप बाकी टीम से जल्दी हो जाता है। लेवल 4 सबसे पहले जंगल हिट करते हैं। बट हार्डन बुश अपनी एक्सपीरियंस लेन छोड़कर सिल्वर के आसपास है। वहीं पे रियांश की अगर बात करें, ग्लू जो रियांश की जो स्किन है ये कितनी हार्मलेस सी लगती है। ये तो है भाई, आई लाइक दैट पैट्रिक बाय द वे, बट ठीक है, बट ही इज नॉट, ही इज वेरी स्किन से याद आया, डिड यू चेक आउट द नारुतो वंस? या आई डिड, बिकॉज़ ऑल्दो आई एम नॉट एन एनिमे फैन, बट वो जिस तरीके से नारुतो इज लाइक द यूनिवर्सल थिंग, सबको पसंद है। और वो अपने फादर साहब के साथ उन्होंने जो टर्टल को मारा है, वन पीस दो नारुतो वन पीस में नहीं भाई, मैं कह रहा हूं सबको पसंद है। गाइड मत करो यार, मैंने बोला इजंट दैट वन पीस जो सबको पसंद है, नारुतो तो यार नारुतो, आई थिंक नारुतो सबसे ऊपर है एनिमे। फिर मैं आपको बोल रहा हूं डीबीजी, लेट्स एंड दिस। डीबीजी ओवररेटेड होगी लड़ाई। I'm sorry Goku lover here, sorry guys, surrender I said it, PS info ये था कि I'm not into anime वगैरह, but ठीक है ना। I think so in terms of emblems everything is all right, nothing crazy, सब कुछ sorted है। ये शिनचैन और डोरेमोन भी एनिमे में आता है। Yeah man, but for now Turtle वो तो चपेट में आ चुका है यांस की, it will just going taken down। रियांस ने कितनी अच्छी spacing बनाई है, Kimmy is already there because of Gwen, you know that you will be able to create that space too। Turtle तो गया क्या, did TR got the crab too, that's gonna be the question। Kyle already Funny Valentine को निपटा चुके हैं, you got the gold lane now in your control, that's crazy। ये तो खराब चीज है भाई K9 के लिए। And अब आप थोड़ा बहुत मिनियन वेव क्लियर करके थोड़ा सा टीवन के ऊपर प्रेशर बना सकते हो। मीनवाइल लुक एट द पोजीशन ऑफ हायाबुसा क्राट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्म चुरा रहे हो, ऊपर से स्पेसिंग बहुत ज्यादा अच्छी, trying to take the creep down, but Silver spots him out। Kimmy not in the good position, Kimmy dives in, go back to safety। आसुना ने अपने ऊपर जरूर ध्यान खींचा है, but you have to take care of yourself। आसुना escapes and Kimmy backs to CT2। Eons ओवर कमिट कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ डैमेज देने की कोशिश बढ़िया करी और मल्टीपल प्लेयर्स को उन्होंने डैमेज भी सोक इन करवाया है। बट पूरी सिचुएशन के अंदर टू रिपर्स ने वो फायदा उठाने में अभी भी इतना वो सक्सेसफुल रहे नहीं है। रियांश वो टाइमली रोटेशन करी जरूर है, थोड़ा सा डैमेज भी जरूर खाया, बट अभी तक बता पाना कि कोई टीम यहाँ पे लीड ले सकती है। शुरुआत तो टू रिपर्स ने खूबसूरत करी है, बट K9 भी ज्यादा पीछे नहीं है। नेटवर्क की अगर बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 1200 गोल्ड का फर्क आ चुका है। 8900 पे ये है, 8000 पे ये आ रखे हैं अभी। बट K9 they have to pull off this impossible, because जिस तरीके से सेकंड गेम के अंदर लेसन दिया है टू रिपर्स ने, K9 पे आसान होगा नहीं। फनी वैलेंटाइन अपनी रेंज के अंदर कैरी के सर्वाइव कर रहा है। आई थिंक क्लॉड वर्सेस कैरी के अंदर किसको फेवर करेंगे आप? मैं तो लेट गेम कैरी खेलने वाला हूँ। लेट गेम ना, अर्ली गेम की बात हो रही है। दोनों ही बेकार हैं। स्टिल कैरी इज विनिंग मैन, द प्रेजेंस इज टू गुड। फनी वैलेंटाइन को फिर से वो सेटअप करने में टाइम लगेगा और ये कैंकिंग हो चुकी है एंड कंप्लीटली अनअवेयर K9 बाय द वे। वेव क्लियर करा है, फनी वैलेंटाइन विल गेट पिक्ड। याद रखिए आसना फिर अल्टीमेट। आई लव कि अगले 10 सेकंड के बाद यू नो the turtle will be there। Meanwhile Bloom against Esmeralda with Hayabusa taking control of the top। The turtle is there, but still आपकी positioning खराब। Gwen by the way got taken down, Kaja instantly उन्होंने वो ultimate का इस्तेमाल करा, that's gonna be the divine judgment and got taken down। Kimmy is completely out and now you are in a very bad spot, although Kyle going all in against Hydron push। Rehan still creating a lot of space, Rehan completely into this fight, the turtle got taken down and that's gonna be Silver stealing it away। Will he able to steal the life grab onto Hydron push? The damage is ridiculous, but still I don't think so, that's not gonna be enough because Rehan is completely out and maybe Rehan will survive। Yeah, he will। मुश्किल है, डैमेज दे रहे हैं वो।
लगता है कि दिक्कतों में वो आ सकते हैं K9 they're trying to chase them. Unfortunate for K9 but good luck for Ryanch. But वही देखिए ना, वो आउट ऑफ पोजीशन इतना ज्यादा हो गया वो ध्यान ही नहीं दे पाए कि भाई ट्रू रिपर्स के जो बाकी खिलाड़ी हैं वो उस पोजीशन पे चोक पॉइंट पे इंतजार कर रहे थे और काजा को पिक ऑफ करा काइल ने। कैरी को जिस तरीके की शुरुआत चाहिए थी वो उनको मिल चुकी है। 2-0 का स्कोर लाइन है। वो इनिशियल आइटम्स का जो पंच है वो उनको मिल चुका है। बट ट्रू रिपर्स वो सीक्रेटली इस ड्राफ्ट को भी जस्टिफाई करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी लेन स्विच करी है। कैरी को आपने बुलाया और हायाबुसा को टूवर्ड्स बॉट लेन भेजा जरूर, बट Kimmy eventually got targeted. Too much into the jungle though. Ians eventually got a trade out. Will eventually get away with that. Bot आपने टीम में तोड़ा जरूर है. You're looking solid. But True Rippers इस समय बहुत ज़्यादा pressure but Kyle. Somebody was talking about क्या कैरी अच्छी है भी या फिर नहीं? Just भाई मैं गलत प्रूव होने पे कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे। बट अच्छी बात है because I do have expectations from this hero और काइल फाइनली मेरे उस ओपिनियन को बिल्कुल डिसमेंटल कर रहे हैं। And I'm very happy, you know, I'm lucky that मुझे इतना अच्छा देखने को मिल रहा है। बट काइल कैरी के साथ बढ़िया किल्स निकालते हुए देख रहे हैं और इंस्टेंटली लेन स्विच किया, टॉप पे पहुंच गए हैं और मिनियंस भी फार्म पर। वो फार्म पे डब्ल्यू स्टॉप नहीं लगना चाहिए। एक और टीम गया क्रैट, वो फार और टॉप बॉट और टॉप दोनों लेन आपने साइमल्टेनियसली कंट्रोल कर दिया। वेट अ मिनट, डिवाइस जजमेंट ऑन टू किमी, नॉट इन गुड एचपी बट द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट किमी माइट सर्वाइव इन दिस सिचुएशन। सिल्वर शट्स डाउन हिम, मीanwhile the Hayabusa steps up, goes for the double kill and hide on push eventually got taken down by that carry. Peekaboo completely unaware about that glue and now you might lose your T2-2. I think it's too late because काइल का जो लेन विन था अगेंस्ट फ्लॉड उसी के वजह से वो स्नोबॉल करते हुए देखे हैं। सही शनू की जो ऑब्जर्वेशन नहीं है हमें सिखाने में वो ऑन पॉइंट रहा है। और अब तो मतलब K9 के लिए दिक्कत यह है कि भाई सामने वाले टैंकर के पास, जंगलर के पास, मिड के पास गोल्ड नहीं आ रहा एक्स्ट्रा। उनका मार्क्समैन वो कर रहा है स्नोबॉल। बहुत बड़ा प्राइस पे करने को पड़ सकता है यहाँ पे K9 के लिए। यहाँ पे फनी वैलेंटाइन भागने की कोशिश जरूर करे बट हायाबुसा भी किक शॉट की उनके लिए दिक्कत जरूर हो, मुझे ऐसा लग रहा था। यान दैट वाज फ्लैशी भाई, थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि ये ओवर कमिटमेंट ना हो गई हो बट अब ये प्रॉब्लम आएगी। सो ये चेज आउट जरूर कर रहे हैं सिल्वर को और यान यहाँ पे बचने की कोशिश करेंगे बट इट्स नॉट दैट इजी टू पिक ऑफ दिस यान हायाबुसा। K9 वो इनहिबिटर्स ने पुशन कर दिया, इसका मतलब मैप का पोजीशन चला गया और जो बफ होंगे अब वो सारे फेवर करेंगे ट्रू रिपर्स को। क्राट अभी के लिए थोड़ा सा और समझदारी के साथ खेलना है, बट सेंटर का अगर टीम आपने इसी तरीके से तोड़ दिया देन आपके पास बहुत मैसिव मैप कंट्रोल आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आपने टॉप बॉट लेन अपने लिए कंट्रोल करके रखी हुई है। जस्ट ट्राइंग टू टेक अवे रियांच बट दैट्स नॉट गोइंग टू बी गुड पिक दो। गुड पोजीशन हियर, काइल क्रैब लेते हुए थोड़ा सा और एक्सपी एंड ही गॉट द क्रैब दो। किमी की पोजीशन देखिए, वो थोड़ा सा और ग्रासेस के अराउंड खुद को रिपोजिशन करते हैं, ट्राई टू क्लियर आउट प्रोबेबली द लेन 2, प्रोबेबली दैट वेव 2। हायाबुसा सबके बीच में कंप्लीटली अगेंस्ट टीम रेहान, जस्ट ट्राइंग टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। पूरी टीम के बारे में आपको पता है बट दिस क्वीन, दिस इज गोना बी अ फैक्टर। कराट बहुत अच्छी मैप प्रेजेंस और काजा उसी के लिए उनको ढूंढने जा रहे हैं। यानी क्वीन स्पॉटेड, किमी हटना पड़ेगा, अदरवाइज वुड हैव बीन अ वेरी गुड पोजीशनिंग दो। मैं तो पूरी नजरें काइल पे लगा के बैठा हूँ बिकॉज वो ऑलरेडी अपोनेंट के मार्क्समैन से 2 लेवल ऊपर है। किल्स उनके पास है, फार्म उनके पास है और ये चीज़ें प्रॉब्लम देगी नहीं। फनी वैलेंटाइन 5000 पे हैं, वो 64 1400 गोल्ड 2000 पे एक अच्छा आइटम आ सकता है। आप सोचिए एक एक्स्ट्रा आइटम दिक्कत देगा और अब K9 को पुशिंग करा जा रहा है। और नाउ तो मुझे कोई आंसर देख नहीं रहा उनकी तरफ से। आई थिंक सो द शील्ड हैज बीन डिस्ट्रॉयड और अब ये परेशानी है आपको टॉप लेन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देनी पड़ेगी। मीनवाइल लॉर्ड के लिए सेटिंग बहुत परफेक्ट, 5 seconds टू और K9 is just going for that क्योंकि उन्हें सेंटर लेन वो कंट्रोल रखनी है। रेहान स्पेसिंग अच्छी, एयान तक हायाबुसा गोइंग ऑल इन, काइल इंस्टेंटली बर्स्ट डाउन कर देंगे उस लॉर्ड को। हाइडन बुश की पोजीशनिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। दिस एस्मराल्डा विल गेट टेकन डाउन बाय किमी, could be very important किमी creating that space. Lord Dance is still there, 30% of HP onto that Lord. Look at the position of Asuna creating that space too. Aeon takes him down. The problem is that you have to get away. Instant किमी ने जरूर खराब किया but still you gotta get back to safety. वो डैमेज टू एंड फ्रो जरूर गया
और हाइडनबुश की मैं दाद देना चाहूंगा, ऐसी सिचुएशन के अंदर भी उनको अंदाजा था कि भाई अब लॉर्ड पे अटैक हो सकता है। वो चाहते थे उसको फाइट लेना, बट आई थिंक इट वाज टू लेट। वो कुछ भी करते उससे पहले लॉर्ड का जो आंसर था वो यहाँ पे टू रिपर्स अपने फेवर में कन्वर्ट कर लिया था। बट ऐसी सिचुएशन के अंदर दो खिलाड़ी काफी कम एचपी के साथ बचने की कोशिश जरूर करेंगे, बट हायाबुसा डैमेज तो जरूर दे रहे, बट अभी तक कोई किल नहीं निकला है। टाइम भी फॉल बैक करा, बट फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि ज़ूरोक्स वहां पे मौजूद थे। वो किल निकाला, फॉल बैक करने में मजबूर करा, बट काइल का स्टेप इन हाइडनबुश के लिए बहुत बड़ा ब्लंडर। और सिल्वर, ओह माय गॉड, that carry is dismantling everyone from the K9. He heard you, Krat. He heard you. He saw you casting. You saw, and he certainly saw this stream. At what point you were making about carry, and he's certainly carrying the whole team on his shoulders. Level 11 के Silver, and alongside Ian का level देखिए 14. The difference is crazy. Meanwhile, the Lord is also pushing in alongside that carry. Going to take care of him. The Speedy Light Wheel still in the backpack. Rehanch with the grab. This is going to be really crazy though. A complete team set up, goes for the divine judgment. Immobilized Rehanch might go down, but this is going to be a play. Silver takes down the Flavadian. He's going big. Kyle shuts down 2 players. That's going to be a double kill. The Inhibitor got destroyed, and probably K9 get destroyed too. 3 players completely out of the picture. The Lord will get taken down, and probably the Crystal too. And now Suna, the killing spree is humongous, and the game is done and dusted. But there's a reason, bhai.